हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका अपना दोस्त ऋषिजीत आपका विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो आज की हमारी वीडियो है वो है जीरो टू हीरो बैच। कौन सा है? जीरो टू हीरो बैच की क्लास नंबर 3। और हमारा टॉपिक चला हुआ है नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक चला हुआ है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 3। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है डिवाइडेड रूल। कौन सा है? डिवाइडेड रूल। ठीक है, देखो बेटा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है थोड़ी एक जैसी होगी, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं मिलने का। जैसे ये क्वेश्चन दिया उसने कि किसी, क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप नंबर 1 का, किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 बचता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? तो बेटा देखो, हमें क्या करना, उसने बोल रहा है कि यदि कोई नंबर है हमारे पास, उसे हम 15 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 10 क्या बचता है? शेषफल बचता है। और अब वो पूछ रहा है कि उसी संख्या को यानी n को ही हम 8 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ऐसे सवाल में आपको क्या करना होता है, जो शेषफल दिया गया हो ना, तो उसी नंबर से उसको भाग कर लेते हैं। तो देखो बेटा, जब आप 10 को 8 से भाग करते हो तो शेषफल कितना बचता है? 2 यहाँ आपका शेषफल आता है। यही आपका आंसर होगा। बिल्कुल सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन ये है और ये एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया। कितना आसान क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहा है कि किसी नंबर को 363 से भाग दिया जाता है और 17 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को 17 नहीं है यहाँ पे 15 है, सॉरी बेटा, किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो 15 से जब आप उसको भाग दोगे, यानी कि आप 17 को 15 से भाग दोगे तो शेषफल आपका क्या बचेगा? 2 आपका शेषफल बचेगा। जो भी बच्चा इनके नोट्स बनाना चाहता हो तो सेम लैंग्वेज लिखना है, बस ये संख्या चेंज है, सेम लैंग्वेज है, कुछ नहीं है बेटा। अगला सवाल है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। वो क्या है कि यदि किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। कितना बचता है? 5। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जा, ये उसी संख्या के वर्ग को 5 से दे सकता है, 5 से दे सकता है, 6 से दे सकता है, 7 से, 8 से, कुछ से किसी से भी दे सकता है। चलो आप बड़ा नंबर लिख लो, हम करते हैं उसको 10 से भाग। हम नहीं मानते, हम तो 10 से करते हैं, 5 से नहीं करते। लो बेटा 10 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, वो जो नंबर होता है हमारा, जो शेषफल होता है ना, उसी को हम नंबर मान के चलते हैं। इसका मतलब यहाँ होगा कि 5 के वर्ग को भाग करना है आपको, 10 से भाग देना। और 5 का वर्ग होता है 25, 25 को आप 10 से भाग करोगे तो शेषफल कितना बचेगा? यहाँ 5, क्योंकि 10 दूनी 20 होते हैं, तो 5 आएगा आपका शेषफल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे 5 से भाग करते तो शेषफल आता है 0, 6 से भाग करते तो शेषफल आता है 1, क्योंकि 6 चौक 24 होते हैं। तो ये सवाल आपके जो कि तो सेम लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो किसी का घन पूछे, चाहे किसी का वर्ग पूछे। तो जो संख्या दी जाती है ना, जो आपका शेषफल आता है, उसी का आपको घन करना, उसी का आपको वर्ग करना। कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है बेटा, तो ये था टाइप नंबर फर्स्ट। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि यदि हम किसी संख्या को, कोई भी नंबर दिया और उस नंबर को मैं करता हूँ 12 से भाग, और 12 से भाग करने पर शेषफल बचता है 6। कितना बचता है? शेषफल 6। शेषफल बचता है आपका 6। तो आगे एग्जामिनर पूछता है कि इसी नंबर को अगर मैं क्या कर दूँ, उसका वर्ग कर दूँ, और उसी का वर्ग करने पे मैं करता हूँ 16 से भाग, तो शेषफल क्या बचता है? तो यानी कि मेरे पास है नंबर 6 और 6 का वर्ग करता हूँ, 16 से भाग करता हूँ, 6 छंग हो गए आपके 36। जब आप 16 से भाग करोगे तो 16 दूनी 32, तो कितना होता है? 16 दूनी 32। तो शेषफल बच गया यहाँ मेरा 4 बचेगा मेरा यहाँ शेषफल। तो ये आपको इस तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। ये था हमारा टाइप नंबर फर्स्ट। अब हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस वीडियो में टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के ही सवाल बताऊंगा जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन लिखते हैं टाइप नंबर 2 के। सभी बच्चों को मैंने विभाज्यता का रूल पढ़ा रखा, जो सबसे पहली वीडियो में पढ़ाया था कि 2 से कटने का रूल क्या होता है, 3 से कटने का रूल क्या होता है, 4 से कटने का रूल क्या होता है। तो आज आपकी यहाँ कठिन परीक्षा है, आज आपसे मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे होंगे तो अपने जो सारे रूल है माइंड में एक बार रिवाइज कर लेना जल्दी जल्दी से। 2 का रूल क्या होता है? 2 का रूल क्या होता है? किसी भी संख्या के अंत में कितना होना चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8, वो संख्या 2 से कट जाएगी। 3 का रूल क्या होता है? 3 का रूल होता है कि कोई भी संख्या दी जाए उसके अंकों का योग जो है वो 3 से कट जाना चाहिए। इसी तरह आपका 4 का रूल क्या होता है? बाद के 2 अंक
4 से कटने चाहिए, 2 जीरो होने चाहिए। 5 का रूल बाद में 0 और 5 होने चाहिए। 6 का रूल 2 और 3 से कटने चाहिए। 7 का रूल यानी 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो या एक अंक की संख्या 6 बार रिपीट हो। वो 7 से 11 से और 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए और 37 से। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 8 का रूल क्या होता है, बाद में 3 जीरो होनी चाहिए या फिर बाद की 3 अंकों की बड़ी संख्या 8 से कटनी चाहिए। फिर 9 अंकों का योग 9 से कटना चाहिए और 10 बाद में 0 होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल रूल है। और 11 का रूल आपको पता ही है, सम संख्या और विषम संख्या का योग अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से कट जाए, क्योंकि 11 का रूल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसने एक सवाल दिया टाइप नंबर 2 का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि कोई भी आपको नंबर दे सकता है, यदि उसने एक संख्या दी, ठीक है बेटा, मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। उसने दी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ दे दिया x। ये जो नंबर है वो 9 से, इसी तरह क्वेश्चन देता है पूर्णतः विभाजित है। इसी तरह आपको क्वेश्चन देगा कि ये पूर्णतः विभाजित है, तो आपको बताना है विभाजित है तो x बराबर क्या होगा। सॉरी बेटा, तो आपको बताना है x बराबर क्या होगा। तो बेटा देखो, ये भी जो भी नंबर दिया आप इसे यहाँ एक बार लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार आप चीज़ समझ गए तो एकदम से आप सवाल को हल कर सकते हो। ये है 9 से विभाजित। 9 से विभाजित होने का रूल क्या होता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। यहाँ 2 तरीके हैं, तो आप इन सबको जोड़ दो या फिर डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी काट सकते हो। देखो 6 और 3 हो गए 9, कट जाएगा। 5 और 4 9, कट जाएगा। 7 और 2 9, कट जाएगा। 8 और 1 9, कट जाएगा। तो बताओ बेटा x की जगह क्या रखोगी, 9 से कट जाए। देखो एक, क्योंकि मुझे नंबर रखने होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ इससे ज़्यादा नंबर मैं नहीं रख सकता, यानी कि 2 अंकों की संख्या नहीं रख सकता। 1 अंकों का नंबर, 1 अंकों की संख्या रखनी है, यानी एक नंबर में से कोई से चूज करना है। तो बताओ 9 से कौन सा कटेगा, तो केवल 9 ही है, यानी कि x की जगह आ जाएगा मेरा 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। अगला सवाल करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे सवाल दिया है। यदि कोई संख्या इस तरह दी है उसने कि यदि कोई संख्या, ऐसे मैं यहाँ संख्या लिख दे रहा हूँ, वो है 6 7 8 8 6 7 8 8 9 3 4 a और 4, ये ए है बेटा। ये 11 से पूरी तरह विभाजित है, तो आपको बताना है कि a बराबर क्या आएगा। आपको बताना है कि a बराबर क्या आएगा। तो यहाँ 11 का रूल अप्लाई करते हैं। तो 11 का रूल क्या अप्लाई करते हैं, 11 का रूल बताओ क्या है, एक अंक छोड़ गया इस तरह, तो ये इसके साथ चल जाएगा, ये इसके साथ चल जाएगा, ये इसके साथ, यानी ऊपर तो आ जाएगा 7 + 8 + 3 + a, नीचे आएगा 6 + 8 + 9 + 4 + 4। इसको जोड़ो आप, देखो 7 और 3 10 और 8 18 + a, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका टोटल करके 31 आ जाएगा। देखो कैसे, 8 और 6 हो गए आपके 14, 14 9 हो गई 23 और 23 और 4 हो गए आपके 27, 27 और 4 हो गए आपके 31। ये आ गया आपका 31। तो बेटा अब मुझे एक बात बताओ, 31 में से मैं क्या घटाऊँ, या तो 0 आना चाहिए या फिर आपका आना चाहिए 11। तो 18 में मैं क्या जोड़ दूँ कि अगर वो 31 हो जा। देखो 18 में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने पड़ेंगे, 2 अंकों की संख्या जोड़नी पड़ेगी, जो मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं आनेगा। ठीक है, तो मुझे छोटे से, मतलब ऐसा कोई नंबर जोड़ना जो जिनका डिफरेंस यहाँ 11 आ जाए। तो देखो 18 में क्या जोड़ूँ, यानी कि मुझे इसमें ना इसे 11 बनाना, 0 2, तो मुझे इसको 20 बनाना। 20 बनाऊंगा तो हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब है कि यहाँ अगर मैं 18 + 2 कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा 20, हो जाएगा 20। और 31 में से 20 गए, यानी कि 31 और 20 का डिफरेंस जो आता है वो आता है 11, और 11 जो है 11 से कट जाएगा। इसका मतलब a के स्थान पर क्या आएगा आपका 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा 11 का रूल। बिल्कुल सेम एक और क्वेश्चन है, ये हो गया, इसको आप लिख लेना। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ आपको, वीडियो पॉज करना। ये भी 11 सही है, 11 है इसमें। इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 5 4p। कितना दिया हुआ है 5 4p। मैं बेटा क्वेश्चन लिख रहा हूँ 3987, और ये 11 से विभाजित है, तो आपको बताना है p का मान। ठीक है, बिल्कुल सेम वही तरीका है जो मैंने आपको पिछले सवाल में बताया है। आपको बताना है कि 11 का रूल जो है वो 11 से किस तरह ये कट जाएगा।
तो कट जाएगा, तो फिर बताना आपको p की जगह क्या आएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये वाला नंबर और ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके, यानी ऊपर तो आ जाएगा 4 + 3 + 8, ठीक है। 4 और 7 हो गए 8, नहीं सॉरी 4 और 3 7 और 8 हो गए आपके 15। यहाँ आएगा सॉरी 5 + p + 9 + 7, ठीक है। आप p छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 9 और 4 हो गए 14, 14 और 7 हो गए 21, कितना होगा 21 + p, 21 + p। तो मुझे एक ऐसा नंबर चूज करना है कि मैं p की जगह क्या नंबर रखूँ जो उसमें से मैं उसको घटा दूँ 25 को और वो 11 आ जाए, ये 11 का मल्टीपल हो। तो देखो अगर मैं p की जगह रखता हूँ यहाँ पे 5, तो हो गया मेरा 26, और 26 ये है मेरा 15। तो जब आप 26 में से 15 घटाओगे ये वाला, तो कितना आएगा 11, यानी 11, और जो 11 से पूरी तरह विभाजित है, इसका मतलब हुआ कि p की जगह जो मेरा नंबर आएगा वो आएगा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 के अलावा और कोई नंबर रख कर देख लो, आंसर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, इस तरह आएगा। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए कोई भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हार्ड क्या आप बोल सकते हो कि एसएससी सीजीएल में बताओ ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, तो इसका मतलब आप इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। एसएससी एमटीएस वगैरह में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 8 9 4 7 6 और ये स्टार है, और इसके बाद में 2 है, ठीक है। और उसने बोला है ये जो नंबर है वो 8 से पूरी तरह विभाजित है, तो आपको बताना है कि स्टार की जगह क्या आएगा, ठीक है। आप एक बात बताओ, 8 का रूल क्या होता है कि बाद के 3 अंकों की मणि संख्या जो है 8 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। तो बेटा इसका मतलब क्या है, 6 स्टार 2 को आप 8 से भाग करो, पूरी तरह कट जाना, ठीक है। बहुत आसान है। देखो जब आप 8 से इसको भाग करते हो तो 8 देखो अगर आपने यहाँ 8 का पढ़ा 4 रख लिया, देखो 4 रख लिया, इसका मतलब ऑप्शन रख दो, फिर आप समझ जाओगे। ऑप्शन है इसके, ताकि ऑप्शन से आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2, बी ऑप्शन है 1, और सी ऑप्शन है आपका 4, और डी ऑप्शन है आपका 3, ये ऑप्शन है। और उसने बोला है कि जो 8 का मान होना चाहिए वो न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम का मतलब होता है छोटा, न्यूनतम मान यानी छोटे से छोटा। तो बेटा देखो इसमें छोटे से छोटा 1 है, अगर आप 1 रखते हो तो 61 आ जाएगा, और 61 पर आप 8 का पारा चलते हो, 8 7 56, 56 यानी 61 में से 56 गए, कितने बच गए, ओ सॉरी बेटा 5, हमारा थोड़ा माइक हिल गया था, कोई बात नहीं। तो कितना हो गया 5, तो नहीं होगा क्योंकि आगे 52 आएगा। तो अब आपको देखना है छोटा नंबर है 2, अगर मैं यहाँ 62 कर दूँ तो यानी कि अगर आप यहाँ 2 रखते हो तो 7 8 56, कितना बचेगा 6, तब भी आपका आंसर नहीं आएगा। इससे बड़ा नंबर है, ये 2 ऑप्शन हो गए आपके कट, इससे बड़ा नंबर है 3, तो 3 रख कर देखते हैं, 7 8 56, और यहाँ 13 में से 7 गए 2, 72, ये पूरी तरह कट जाए, 8 9 72, तो इसका मतलब आपका आंसर आएगा 3। आपका आंसर कितना आएगा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इससे अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, और सेम इसी तरह का सवाल है, और सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे आप कोई भी बुक उठा के देख सकते हो कि ये क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसने दिया है आपको। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किससे विभाजित होगी, संख्या दी उसने, कोई संख्या दी, मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन, संख्या 1 2 5 4 216 किस संख्या से विभाजित होगी, और 4 ऑप्शन दे दिए उसने, विभाजित होगी। 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए उसने 4 ऑप्शन दिए, एक तो 16 दिया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका 5 दिया, सी ऑप्शन आपका 8 दिया, और डी ऑप्शन आपका 11 दिया, ठीक है। तो एक बार बताओ, 5 से तो ये बिल्कुल नहीं कटेगी, 5 से क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि इकाई का अंक है तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आप ना इसके बाद में देखते हैं हम 8 का रूल, छोटे नंबर से लेकर 8 का रूल क्या होता है, बाद के 3 अंक
बाद के 3 अंक किससे कटने चाहिए, पूरी तरह कटनी चाहिए। तो देखो 216 है, 216 क्या 8 से पूरी तरह कटता है? ठीक है, देखो हम देखते हैं ट्राई करके कि 216 आप आराम से भाग कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट भी मन में कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। बेसिक चीज़ें आपको सीखनी है, 0 टू हीरो बैंक से पहले आप बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। तो 8 दूनी हो गया आपके 16, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से स्पेल कितना बचा, यहाँ बच गया आपके 5 और हो गए 56। तो 8 सती 56, तो इसका मतलब ये पूरी तरह कट गया। तो आपका ये आंसर आएगा 8, ये 8 से पूरी तरह कट जाएगी, क्योंकि 8 का रूल क्या होता है, बाद के 3 अंक जो है वो कटने चाहिए 8 से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगला सवाल करते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, ये लो, बहुत अच्छा सवाल है जो अब एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 8A 5 1 4 6 और ये B है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन दिया और वो पूछ रहा है कि ये नंबर जो है वो 88 से पूरी तरह विभाजित है, 88 से विभाजित है। तो आपको बताना है कि ए बी का मान बताओ। तो ए बी बराबर क्या होगा, इसका मतलब है कि ए और बी क्या होगा। देखो ऑप्शन भी दिया हुआ उसने, ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 20 और सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है आपका 12। ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको काम यहाँ क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो 88 दिया उसका रूल क्या होता है, 8 गुणा 11, यानी कि 8 गुणा 11 से मैंने इसके टुकड़े कर लिए, ये 8 से भी कट सकता है और 11 से भी, 11 × 88 होती है। अब हम मुझे सबसे पहले रूल देखना है 8 का। 8 का रूल क्या होता है, बाद के 3 अंक जो है वो 8 से कटने चाहिए, यानी 46 और बी, ये मेरा 8 से पूरी तरह कटना चाहिए। 8 पंजे 40, अगर मैं यहाँ 40 रखता हूँ तो 6 बच गए। तो बी की जगह क्या रखूँ, तो बी की जगह मैं 64 रख दूँ, कट जाएगा पूरी तरह। इसका मतलब बी का मान आएगा मेरा 4, बी का मान मुझे कितना मिलेगा 4। अब मेरे पास जो नंबर आया, मेरे पास नंबर आएगा 8A, ए अभी हम जो को तो रखेंगे 5 1 4 6 4, और इसके बाद मुझे चलाना है 11 वाला रूल। 11 वाला रूल क्या होता है, अंकों को, एक अंकों को छोड़कर उनका योग जो होता है वो 10 है, 11 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। देखो a + 1 + 6 यानी कि 7 + a, और ये हो जाएगा 8 + 5 + 4 + 4, 8 5 13, 13 और 8 हो गए 21। कितने हो गया 21। देखो जोड़ लो आप, 8 4 4 8, 8 8 16 और 5 हो गए 21, ये हो गए 21। तो अब मुझे एक बार बताओ कि मैं इसको ऐसा ए की जगह क्या नंबर रखूं कि जो 21 से वो घटाया जा और वो 11 से कट जा। देखो अगर मैं इसको 10 बना लूँ, इसको मैं 10 बना लेता हूँ, यानी कि 7 + 3 = 10 और ये 21, 21 में से 10 गए, कितने बच गया, ये बच गया 11, ये बच गया 11। और जब 11 बच गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी तरह 11 से कट जाएगा, कट गया। इसका मतलब ए की जगह मेरा क्या आया है 3, तो ए के स्थान पे मेरा आया है 3, ए बी की जगह मुझे 4 मिलेगा, ए के जगह स्थान पर मुझे मिलेगा 3। तो सवाल में पूछा है ए × बी, यानी कि 3 × 4 3 चौक 12। तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 12। कितना आएगा, डी ऑप्शन 12। ये आपका सवाल था। चलिए बेटा अब हम अगला सवाल कर लेते हैं। मैं आपको ये सवाल इसीलिए करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी तरह के एग्जाम में सवाल पूछता है वो, थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं जिससे बच्चों को डर लग जाए या कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन आपको डरना नहीं है, बहुत अच्छे से हम आपको सवाल करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है 468x, कितना है 468x, और फिर उसने दिया है 5138y। ये नंबर किससे विभाजित है, ये है 72 से। तो फिर आपको देखो आपसे उसने क्या पूछ लिया, तो आपको बताना है √4x + 3y। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको बताना है इसका आंसर। ऑप्शन भी लिखते हैं हम यहाँ, ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन आपका 12। ये आपके सामने ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये SSC CGL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 72 के टुकड़े कर लो, 8 9 72। तो पहले तो हम लगाएंगे यहाँ 8 वाला रूल,
8वां रूल क्या होता है, हमारे बाद के 3 अंक जो 8 से कटने चाहिए, यानी कि ये कितना है 38 वाई, काट लो भाई 8 से। ठीक है, 8 से कैसे काटते हैं, 8 चौक 32, 8 चौक 32, कितना बच गया 6 वाई। तो वाई की जगह क्या रख दूँ 64, यानी वाई की जगह मुझे रखना पड़ेगा 4, जब भी तो मेरा आया ना। अब यहाँ निकलो, यहाँ पर रख लेते हैं हम वाई बराबर, मुझे मिलेगा 4, कितना मिल गया 4। अब मुझे वो नंबर दोबारा लिखना है, 4 6 8 x 5 1 3 8 और 4। ठीक है, अब दिमाग में लाओ 9 का रूल, बताओ किस किस के ध्यान है 9 का रूल, एकदम दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए आपके दिमाग में। 9 का रूल क्या होता है बेटा, कभी आप सोचते रहो कि यार 9 का रूल क्या है। 9 का रूल होता है अंकों को, जिसकी भी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो यहाँ अब आपको क्या करना है, वैसे जोड़ना नहीं है, ऐसे करना है। देखो जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ हो गया आपके 8 और 1 9, 5 और 4 9, ठीक है कट गया। जो नहीं कटा उसको जोड़ लेते हैं, 6 और 3 9, हो गया ना पूरा। तो आपके पास बचा 8 और 4 12, कितना बचा 12 प्लस x। तो अब बताओ x इसमें क्या नंबर में जोड़ूँ कि जो पूरी तरह ये कट जाए, ये किससे कट जाए 9 से। तो 12 से अगला नंबर जो 9 से विभाजित होता है क्या आता है 18। तो मुझे 18 बनाना, तो 18 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ूँ 6, तो 12 6 18 जो 9 से पूरी तरह कट जाएगा। तो इसका मतलब x की जगह मिल गया मुझे, x की जगह मिल गया मुझे आपको 6। तो बेटा मेरे पास हो गया x की जगह 6, y की जगह 4। सवाल हमसे पूछा हुआ है ये √4x कितना है 4x प्लस 3y। तो कर लो बेटा, 4x का मान कितना होता है 6 प्लस y का मान कितना है 4। तो यह 6 चौक 24 और 4 दिया 12, तो 24 और 12 हो जाएगा 36, और 36 किसका होता है 6 का, ये अंडर रूट है ना। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 6, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे की समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये आपके पास जो भी किताब है, जो भी बुक है, उससे सारे क्वेश्चन कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप के। अगर आपसे कोई क्वेश्चन तब भी नहीं हो रहा है ना, तो मेरे आप इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे मेरे को फॉलो कर लेना और वहाँ मेरे को क्वेश्चन भेज देना, या फिर आप मेरे, ठीक है, आप कमेंट करके भी बता सकते हो सर हम मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। कोई भी डाउट किसी को कुछ भी हो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। चलिए बेटा इसी तरह का अगला सवाल करते हैं हम। ये सवाल सभी के समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगला सवाल बहुत आसान है, ठीक है। और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, ठीक है। आपका जो MTS का कोर्स है वो लगभग यहाँ कंप्लीट हो जाएगा आपका मैथ का। धीरे धीरे हम आज क्लास नंबर 3 पे है, तो धीरे धीरे हम चलते रहेंगे और ये हमारे कोर्स कंप्लीट होता रहेगा। कोई नंबर दिया K53206 और फिर क्या है, ये नंबर किससे विभाजित है 6 से। तो आपको बताना है कि K का मान क्या हो सकता है। तो A ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 4, बी ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 1, सी ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 2 और डी ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 7। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आपको क्या करना, आपको देखना है कि 6 को किसमें तोड़ते हैं 2 गुना 3, यानी कि वो नंबर जो 2 से भी कटना चाहिए और वो 3 से भी कटना चाहिए। तो यहाँ 2 का रूल अप्लीकेबल करते हैं। जब हम 2 का रूल अप्लीकेबल करते हैं, इकाई का अंक या तो 2 4 6 8 10 होना चाहिए। तो यहाँ 1 है, ये नहीं होने से का, और ये नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता। अब करते हैं 3 का रूल, ठीक है। तो आपके पास 2 संख्या आएंगी। एक तो अगर मैं एक बार तो रख कर देखता हूँ 4, एक बार रख कर देखता हूँ 2, एक बार तो मैं यहाँ 4 रख कर देखता हूँ और एक बार रख कर देखता हूँ मैं 2। तो 3 का रूल क्या, अंकों का योग कटना चाहिए। पहले ऊपर वाला काट लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 6 3 दूनी 6, 4 और 2 6, 5 और 4 9, तब भी कट जाएगा। तो यही कटेगा, इसका मतलब ये आंसर। चलो इसे भी देख लेते हैं। देखो 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, आपका 2 और 2 4 और 5 9 कट जाएगा, फिर 2 बच गया, तो ये नंबर नहीं कटेगा। इसका मतलब के क्या स्थान पाएगा आपका 4, के क्या स्थान पाएगा आपका 4। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताया, ना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बताई, बहुत ही आसान तरीके, बिल्कुल सेम एक ऐसा ही सवाल है। देखो बेटा करते हैं अगला सवाल। इसमें भी उसने के ही दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो चाहे K2
या कुछ अदर कोई भी नंबर दो, हमें उससे कोई मतलब, एक्स वाई जेड इस तरह पूछ सकता है एग्जाम में। और सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में आए हुए हैं बेटा। 3426 सॉरी बेटा, और यहाँ आएगा के। ये नंबर किससे विभाजित है? 6 से। तो उसने पूछ लिया कि के का मान बताओ, तो आपको क्या बताना है? के का मान। ऑप्शन दिया उसने, तो दे रखे ऑप्शन है, एक तो 6, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन आपका 9। ये 4 ऑप्शन है। तो बेटा अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि 6 का मतलब होता है जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो 2 का रूल अप्लीकेबल करते हैं। पहले इकाई का अंक कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, 10, यानी सम संख्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। देखो यहाँ 3 है, ये नहीं कटेगा, ये और ये 9 है, ये नहीं कटेगा। तो आपके पास 6 और 4 आ गया। अब रख कर देखते हैं, देखो 3, 4, 2, 6 और 6, 3, 4, 2, 6 और आपके पास आएगा 4। तो जो नंबर 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, देखो 3 का रूल क्या होता है? अंकों का योग। 3 कट गया, यहाँ 6 कट गया, ये कट गया, 4, 2, 6, ये भी कट गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। चलो इससे भी ट्राई करके देखते हैं। 6 कट जाएगा, 4, 2, 6 कट जाएगा, 4 और 3 हो गए 7, तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब इसकी जगह आएगा 6, तो इसकी जगह आएगा 6, ये हटा दो, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, 4 नहीं होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे जो एमटीएस के चैंपियन बच्चे हैं इस साल वो कर सकते हैं। एमटीएस का हो, एसएससी जीडी का हो, कोई भी अदर किसी भी एग्ज़ाम का बच्चा हो, इसको आराम से कर सकता है। ये है 48, 5x और 36, ठीक है बेटा, 36, 78 y, ठीक है। यहाँ x भी है और y भी है। और आपसे पूछ लिया उसने कि आप बताओ ये नंबर जो है 72 से विभाजित है, तो आपको बताना है x का सबसे छोटे मान के लिए, x के सबसे छोटे मान के लिए। मतलब आपको उसने बोल दिया कि x का जो मान होगा वो सबसे छोटा मान होना चाहिए। x के सबसे छोटे मान के लिए, x के सबसे छोटे मान के लिए आपको बताना है 2y माइनस 3x, 2y माइनस 3x, ये बताना है। तो ए के स्थान पर वो ऑप्शन दे रखे 6, और बी ऑप्शन है आपका 8, सी ऑप्शन 11 और डी ऑप्शन आपका 9, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो 72 है उसको लिख सकते हैं 8 गुणा 9। तो यहाँ हम 8 का रूल अप्लीकेबल करते हैं, यानी कि बाद के 3 अंक 78 वाई। जब आप 8 से काटते हो, 8 नम 72, कितना बच गया 6, तो वाई। तो इसका मतलब कितना होना चाहिए 4। जितने भी हमने क्वेश्चन करे ना 8 वाले रूल में, सभी में कितना आया 8 की वाई की जगह 4 आया, यानी कि जब 8 से डिवाइड करते हैं 4 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 64। तो यानी कि वाई के स्थान पर मुझे मिलेगा 4, मिल गया 4। अब इस नंबर को लिख लेते हैं। 9 का रूल क्या होता है? 4, 8, 5, कितना दिखता है 4, 8, 5, x 3, 6, 7, 8 और y के स्थान पर 4। तो फिर लगाओ भाई रूल, 5 और 4 9 हो गए, 6 और 3 9 हो गए, ठीक है। देखो जोड़ो उसको, ये हो गया आपका 8 और 7 हो गए 15, 15 और 8 हो गए आपके 27, 23 और 4 हो गए आपके 27। तो यानी 27, 9, 30, 27, तो ये आपस में पूरी तरह कट गए। तो केवल बचा यहाँ। तो बताओ x के जगह सबसे छोटा मान क्या रखूँ? 0। भाई 0 रख दो, तो बाकी तो काटने की जरूरत ही नहीं है। तो 0 जो सबसे छोटा मान है x का वो है 0। कितना है x का सबसे छोटा मान है 0। आपसे सवाल पूछा है 2y माइनस 3x, तो 2y की जगह रखूँ मैं 4, माइनस इसकी जगह रखूँ मैं 0। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 0, इसका आंसर आ जाएगा 8। तो इसका आंसर आएगा बी 0, सॉरी 8 आएगा। तो बेटा ये थी हमारी आज की वीडियो। ये मेरा टॉपिक था डिवाइडेड रूल। डिवाइडेड रूल लगभग इसमें कंप्लीट हो गया है। बाकी कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हमारा नया टॉपिक चलेगा, ठीक है बेटा। ये क्लास नंबर 3 थी। आप धीरे धीरे अपने नोट्स बनाते रहना और कंप्लीट करते रहना। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और जो बच्चा तैयारी कर रहा है बिल्कुल रेगुलरली हमारी वीडियो देखते रहे और कंटिन्यू धीरे धीरे आपको सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। और अपने नोट्स बनाते रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो ठीक है बेटा,
आज के लिए इतना ही बेटा। जय हिंद।